आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। अरे सुनिए, सुनो, अरे मेरे पति तकलीफ में है, उनको जरूरत है मेरी, जाने दो मुझे। देखिए, पेशेंट तकरीबन 70% ठीक हो चुका है, लेकिन जब तक हॉस्पिटल के बिल नहीं भरे जाते हम आगे की ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, पेशेंट की तरफ से बिल भरने वाला कोई है ही नहीं। देखिए, हम इससे ज्यादा पेशेंट को अपने वार्ड में नहीं रख पाएंगे। बेहतर ये होगा कि आप उसे अपने कस्टडी में ले लें। अरे सुनाई नहीं देता क्या? चुप! एक और बार चिल्लाई ना, तुझे उल्टा लटका के तेरे साथ हॉकी खेलूंगी। आई बात समझ? मुझे मेरे पति को बचाना है, उनकी मदद करनी है, उन्हें उनका चेहरा लौटाना है, चेहरा लौटाना है। आज ये जो सूरत हाल है, ये 2 हफ्ते पहले उमड़कर सामने आया। इस केस में जाल क्या था और चाल क्या थी, ये समझने में ही हमें बहुत वक्त लगा, और जब सच्चाई सामने आई तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आसान नहीं होगा, तकलीफ होगी। पर अभी कौन सी तकलीफ कम है हमारी, पर हाँ, इससे हमारे अभी के जो हालात है उसमें जरूर सुधार आ जाएंगे। देख आशुतोष, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही है, लेकिन लेन देन के भी तो कुछ कायदे होते हैं भाई। मैं तुमसे असल रकम थोड़ी ना मांग रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त पिछले 8 महीने से तुमने ब्याज का 1 रुपया नहीं लौटाया। अब बता कब तक इंतजार करूं? ऐसे पूरे पूरे महीने रूखे सूखे जाने लगे तो ये धंधा मंदा नहीं, मेरे गले का फंदा हो जाएगा, खत्म हो जाऊंगा मैं आशुतोष। तैयार हो? हाँ। किसने इतने बुरे तरीके से चलाया इसे? मैंने मीनाक्षी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, मुझे लगा उसका आशुतोष के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है। माँ, हम लोग नहीं आ रहे माँ, यहाँ कुछ हो गया है। माँ, मैं एम्बुलेंस में हूँ, अशु को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। माँ, क्या हो गया आशुतोष को? मीनाक्षी, अशु का चेहरा जल गया है। माँ, हे भगवान, क्या बोल रही है? ऐसे कैसे चेहरा जल गया? अब फौरन अशु के मम्मी पापा को फोन करके बोलो कि वो रौनक हॉस्पिटल पहुंचे, और माँ आप लोग भी जल्दी पहुंच जाओ। क्या हुआ आशुतोष को लक्ष्मी? नानी माँ, पापा को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटे। रचना। हाँ, मैं तैयार हूँ। आपने गिफ्ट वगैरह तो उठा लिया ना? रचना, क्या हुआ? हमें रौनक हॉस्पिटल पहुंचना है अभी। हॉस्पिटल? क्यों? आशुतोष के ससुर का फोन था, आशुतोष के साथ कुछ हो गया है। आशुतोष के साथ? इसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है, फोrehead से गले तक लगभग 60% तक बर्न्स हैं, सर के बाल भी जल गए हैं। निशा, एक काम करो, डॉक्टर वाजपेयी को इमीडिएटली फोन करो, उनसे कोई इमरजेंसी केस है, और पुलिस को भी फोन करो। अटैक हुआ था, इट्स अ पुलिस केस। कम ऑन, क्विक। आप सभी रिश्तेदार हैं आशुतोष तिवारी के? जी, ये मीनाक्षी तिवारी, आशुतोष जीजा जी की वाइफ। मैं अंकिता, मीनाक्षी की सिस्टर। मीनाक्षी जी, हमें बताया गया कि किसी ने आपके पति का चेहरा जला दिया, जरा डिटेल में बताइए क्या हुआ? बाबू जी प्रणाम। 2-3 दफा पहले भी आए थे वो लोग पैसे मांगने। मेरे जीजू आशुतोष तिवारी का बिजनेस है, चमड़े की बैग्स की डीलरशिप करते हैं। कुछ टाइम से बिजनेस लॉस में चल रहा है। काफी उधार चढ़ गया है, हमेशा टेंशन में रहता था मेरा बेटा। ये जो 2 लोग आए थे, ये किसी लेनदार ने भेजे थे? जी हाँ, वो लोग जब पहली बार हमारे घर पर आए थे तब अशु ने मुझे बताया था कि वो दोनों उधारी के पैसे वसूल करने आए हैं। आज हुआ क्या था एग्जैक्टली? वो लोग आशुतोष से बातें कर रहे थे। आशुतोष ने मुझे उनके लिए चाय बनाने के लिए कहा। मैंने जुबान दे दी, मैं पैसे दे दूंगा, तो फिर धमकी क्यों दे रहा हूँ मुझे? अबे ओए आशुतोष तिवारी, तेरी जुबान को हम स्टेपलर लगाकर बैंक में तो नहीं जमा करा सकते ना। आज तो हम सूद वसूल करके ही जाएंगे यहाँ से। क्या बदतमीजी है? अरे यार, अरे ऐसे क्या कर रहा है?
क्या किया है? अरे यार! असल, सूद और तुम तीनों का एक साथ डांस समझ लो। मीनाक्षी! आशुतोष! आशुतोष के चेहरे और गले पर आग लगी थी। उन्हें देखकर मैं तो कांप रही थी। जैसे तैसे मैंने वो आग बुझाई और मैंने एम्बुलेंस को फोन किया। ये जो दो लोग आए थे, ये किस लेनदार के आदमी थे? नाम नंबर है आपके पास? जी नहीं, मेरे पास कोई नंबर नहीं है उनका। ललित दुबे को जरूर मालूम होगा। ललित दुबे आशुतोष का कॉलेज फ्रेंड है और अब बिजनेस पार्टनर है। ललित जी, मैं पीएसआई जितेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ। आपके दोस्त का चेहरा पूरी तरह से जल गया। जी, अंकिता ने बताया मुझे अभी। कौन है ये लेनदार? उसका नाम बीरेन सिंह है सर। लेकिन सर वो इस तरह किसी को भेजकर ऐसी विकृत हरकत करेगा, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। इस बीरेन सिंह का नंबर और एड्रेस मुझे तुरंत चाहिए। ये थर्ड क्लास बात मेरे साथ ना करो आप। मेरा कोई भी आदमी आज आशुतोष तिवारी के घर नहीं गया था। कोई नहीं, अब तू हमारे घर चल। वहां हमारे पास याददाश्त की एक सॉलिड गोली है। उसे खाने के डर से ना अच्छे अच्छे लोगों की याददाश्त वापस आ जाती है। तेरी भी आ जाएगी, सूद समेत। क्या करो? निकालो निकालो इसे। अरे कोई भयंकर गलतफहमी हो गया। भयंकर कांड हुआ है बीरेन सिंह। मुझे तो अभी भी पता चला आपसे। हमें भी अभी पता चला है कि ये कांड तूने करवाया। ले चलो। देखिए सर, मेरा पूरा धंधा जो है मेरी इज्जत और ईमानदारी पे खड़ा है सर। आप ऐसे केस में घसीटोगे तो मार्केट में मुंह काला हो जाएगा मेरा। क्लीनिंग और बेसिक जरूरी ट्रीटमेंट हमने कर दिया है और आशुतोष को पेन किलर्स के ड्रिप दिए हैं। मुझे देखना है उन्हें। सॉरी मैम, आप नहीं देख सकती अभी। लेकिन उसके बाद अशु तो मुझे देख पाएंगे ना? मतलब अशु की आंखें। आशुतोष की आंखें बिल्कुल बच गई। वो देख भी सकता है, सुन भी सकता है। आपने बहुत अच्छा किया, एंड वक्त पे जाके आपने आग बुझा दी। अगर कुछ सेकंड की और देरी होती उसके दोनों आंखें जा सकती थी। माँ, तुम सुनील अनिल को कुछ मत बताना। उनसे बस इतना कहना कि उनके पापा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आज दरअसल दीदी और जीजू की वेडिंग एनिवर्सरी है। पार्टी होने वाली थी हमारे घर पर। जब ये हुआ तो बच्चे घर पर नहीं थे? सुनील और अनिल पिछले 3 दिनों से हमारे घर पर हैं। दीदी और जीजू ने उन्हें छोड़ा था। अभी तो कोई स्कूल वेकेशन नहीं चल रहा और ना ही वीकेंड है, तो बच्चे आपके घर पर क्यों भेजे गए? वो सर, जीजू को थोड़ी सी नहीं, काफ़ी। सर, आशुतोष की पिछले 1 साल में ड्रिंकिंग प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गई है। स्पेशली जब से हमारा बिजनेस डाउन हुआ तब से। अब तो लगभग बंद ही होने वाला है। दीदी और जीजू नहीं चाहते थे कि उनकी एनिवर्सरी पार्टी उनके घर पर हो, वरना लेनदार वहाँ पहुँच जाएंगे और उन्हें लगेगा कि जीजू के पास पैसे हैं पर फिर भी नहीं लौटा रहे। आशुतोष के सर पे काफ़ी लोन्स हैं और सच तो ये है कि वो अब सूद भी नहीं चुका पा रहा है। ललित जी, आप आशुतोष के बिजनेस में पार्टनर हैं। जी। तो फिर लेनदार सिर्फ आशुतोष के पीछे क्यों पड़े? देनदार तो मेरे कस्टमर हुए सर। सोने की मुर्गी, उसे कोई क्यों जलाएगा, मारेगा? तूने जो 2 लोग भेजे थे आशुतोष के घर, उनके नाम नंबर एड्रेस लिख। जब किसी को भेजा नहीं तो क्या लिखूं मैं? ये दोनों कुछ दिन पहले से आशुतोष के घर जाते थे पैसे मांगने के लिए, लेकिन इस बार उसे जलाकर मारने की कोशिश की इन्होंने। कौन थे वो? मुझे क्या पता कौन थे वो। तेरे वसूली के एजेंट कौन है? देखिए सर, मेरे बंदे नहीं थे वो। आज मैंने आशुतोष के घर किसी को नहीं भेजा है। बीरेन सिंह, तेरे वसूली के एजेंट कौन है बता दे। अगर 2 मिनट के अंदर अंदर तूने सीधे सीधे नहीं बताया ना तो तू जिंदगी भर खड़ा नहीं हो पाएगा, ये समझ ले। मनोज केसरिया और चंद्र भुजंग। सर, जरूर मीनाक्षी भाभी ने देखने या सुनने में कोई गलती की होगी। बीरेन सिंह ऐसा कुछ करवा ही नहीं सकता सर। आशुतोष तिवारी को बीरेन सिंह से तुमने मिलवाया था? जी सर, 4 साल पहले आशुतोष ने अपना जॉब छोड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए। तब मैंने उसे अपना एक गोदाम दिया सर, और इस बिजनेस में मेरी सिर्फ यही एक लागत है। बाकी कैश फ्लो वगैरह वो बीरेन से पैसे लेकर मैनेज कर रहा था। अब सर, क्योंकि इस बिजनेस में मैं बराबरी का पार्टनर नहीं हूं, इसलिए सारे के सारे कर्जे सिर्फ आशुतोष के नाम पे हैं। आशुतोष जैसा ग्राहक लाने के लिए बीरेन सिंह ने तुम्हें कितने टका कमीशन दिया था? नहीं सर, मैं दोनों को जानता हूँ, दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं।
इतना ज़रूर है कि पिछले 1 साल में आशुतोष काफ़ी धंस चुका था नशे और कर्ज के चक्रव्यूह में। और मैं ये भी मानता हूँ कि बीरेन सिंह उस पर दबाव भी डाल रहा था कि कम से कम सूद के पैसे तो लौटा दे। लेकिन सर, एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि ना तो आशुतोष ऐसा आदमी है कि पैसे होने पे भी ना लौटाए, और ना ही बीरेन सिंह ऐसा आदमी है कि अगर उसके पैसे ना लौटाए जाएं तो वो किसी की जान लेने की कोशिश करे। मनोज केसरिया। जी सर जी, मैं ही हूँ। चंदर भुजन कहाँ है? अपने घर पर होगा, लेकिन बात क्या सर? अरे लेकिन सर बात क्या? चलो से। अरे सर, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे क्या कर सब आप तो बताइए, क्यों उठाया हमें? आशुतोष तिवारी मरा नहीं है, लेकिन उसका चेहरा जल गया है बुरी तरह से। तो आपको लगता है कि हमने किया है सब? पांडे, वो अपना मोटा वाला डंडा और पट्टा दोनों लेकर आ। सर, आपको कोई जबरदस्त गलतफहमी हुई सर? साहब, ये आशुतोष तिवारी के यहाँ हम 1 महीना पहले गए थे। ये आप कब की बात कर रहे हैं? कब की बात है, क्या बात है, ये सब कुछ तुम दोनों मुझे बताओगे। ये डंडा पट्टा ये सिर्फ तुमको डराने के लिए नहीं बोला मैंने। जब ये पढ़ते हैं ना तो जबरदस्त तकलीफ देते हैं, समझा? अरे दीदी, पुलिस ने ये फोटो भेजा है। क्या यही है वो दोनों? हाँ, इसने पेट्रोल फेंका था, इसने तीली से आग लगाई। सर, इस मनोज और चंदर को बुरी तरह कूटा, बीरेन को भी हिट दे रहे हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। मीनाक्षी ने भी साफ साफ मनोज और चंद्र को पहचान लिया है। सर, एक बात ऐसी है जो मुझे खटक रही है। ये बीरेन सालों से कर्ज देता है लोगों को, ये चंदर मनोज भी सालों से लोगों से वसूली कर रहे हैं। दूध के धोले तो है नहीं सर। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी ये तीनों के तीनों इतनी आसानी से हमारे हाथ में कैसे आ गए? इस सवाल का तो एक ही जवाब हो सकता है, शायद ये तीनों सच बोल रहे हैं और शायद मीनाक्षी झूठ बोल रही है। हाँ प्रियंका, कुछ मिला क्राइम सीन से? सर, क्राइम सीन मोटा मोटा मीनाक्षी तिवारी के बयान के हिसाब से ही है, लेकिन कुछ खटक रहा है सर। कुछ है जो सही नहीं है। सही नहीं मतलब सर कुछ तो झोल है। हमें मीनाक्षी से दोबारा बात करनी चाहिए। जो हुआ है वो हो सकता है कि हुआ हो, पर सर सिर्फ वही नहीं हुआ, कुछ और जरूर हुआ है। पापा की तबीयत ठीक कब होगी नानी? बहुत जल्द होगी बेटा। तो केक नहीं कटेगी, खराब हो जाएगी? नहीं बेटा, जब मम्मी पापा आएंगे ना तब हम इससे भी बड़ा केक लाएंगे, इससे भी अच्छा केक लाएंगे। अब सो जाओ। मुझे पापा से बात करनी है नानी, मम्मी पापा को विश करना है। मुझे भी लगाओ ना फोन। गहरा शक हो गया था हमें कि जो कहा जा रहा था कि हुआ है वो दरअसल शायद हुआ नहीं था। आईसीयू में दर्द से तड़प रहे आशुतोष तिवारी के साथ जो कांड हुआ था वो हुआ था, पर घटनास्थल पर जो कि तिवारी परिवार का घर था वहां कुछ और भी हुआ था, जिसकी चिंगारियों को मिटाया जा रहा था, दबाया जा रहा था। यहां माथे से लेकर के यहां गले तक का पूरा हिस्सा काफी हद तक जल चुका है। शुक्र मनाइए कि गले का वोकल कॉर्ड्स, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, मुझे मेरे पति वापस सही सलामत चाहिए। जीजा जी पूरी तरह से रिकवर कब तक हो पाएंगे? देखिए, टाइम तो लगेगा। पहले घाव भरने, फिर चेहरे पर स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी शरीर के दूसरे हिस्सों से। इन सब में 7 या 10 दिन का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि महीने लग जाते हैं। प्लास्टिक सर्जरी का ऑप्शन है। आशुतोष के चेहरे को वापस देने में प्लास्टिक सर्जरी काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो ऑप्शन में मत रखिए प्लास्टिक सर्जरी को डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी कीजिए। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर जीजू को आईसीयू से डीलक्स रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। कहा है कि 1 घंटे में हम उससे मिल सकते हैं। अंकिता, उससे पहले हमें मीनाक्षी से मिलना, कुछ बात करनी। मीनाक्षी को यहाँ ले आओ, हमारे पुलिस स्टेशन। सर, अभी 1 घंटे में हम जीजू से मिलने वाले हैं और मीनाक्षी दी का यहाँ होना ज्यादा जरूरी है। हमारे सवाल उससे भी ज्यादा जरूरी हैं, जो हम वहां नहीं पूछ सकते, और जवाब सिर्फ मीनाक्षी दे सकती है। ऐसे भी क्या सवाल है सर? अंकिता, फिलहाल तुम सिर्फ इतना समझ लो कि तुम्हारे जीजाजी और दीदी के घर में कुछ और भी हुआ था। कुछ बताया नहीं उन्होंने किस सिलसिले में बुलाया है? बस इतना कह रहे थे कि घर पे कुछ और भी हुआ था। ऐसा क्या हुआ था मीनाक्षी दी? मीनाक्षी कैसी? मीनाक्षी बिल्कुल ठीक है आशुतोष बेटा,
उसे कुछ नहीं हुआ है। मीनाक्षी यहाँ क्यों नहीं है? आशुतोष, मीनाक्षी भाभी पुलिस स्टेशन गई है। तुम्हारे हमलावरों को पकड़वा कर ही रहेंगे, बस आते ही होंगे। आप लोगों की कार का कार? आशुतोष तिवारी के नाम पर रजिस्टर्ड व्हाइट कलर की सेडान कार नंबर 693G आपके घर के बाहर पार्क होनी चाहिए थी, नहीं है। पर आप लोग कार के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आशुतोष को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया, कार में क्यों नहीं? जल्दी पहुंचता, ट्रीटमेंट जल्दी शुरू होता। वहाँ मेरे पति दर्द से करहा रहे हैं, हम पर इतना बड़ा कहर टूटा है, और इस सब के बीच में आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे इस बात की पड़ी होगी कि हमारी कार कहाँ है। खिलौने वाली कार तो थी नहीं ना, असली कार थी 10-12 लाख की, और आपके पति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसा। तो क्या कार चुराई गई, कोई ले गया या किसी को दे दी गई? मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया। हमने ध्यान दिया, हमने आपके पड़ोसियों से बात की। वो जो कह रहे मीनाक्षी जी, उससे आपका बयान मैच नहीं करता है। कहना क्या चाहते हैं आप लोग? बीरेंद्र सिंह के ये दोनों वसूली एजेंट मनोज और चंदर, जिन्हें पहचाना आपने, क्या ये दोनों सच में आपके घर आए थे? क्या इन दोनों ने ही सच में ये कांड किया है आशुतोष के साथ? तो आपको क्या लगता है दीदी झूठ बोलेगी? दीदी बोलो ना। श्रीकांत जी, ये 2 आदमी थे जो आशुतोष के घर आए, उस पर पेट्रोल छिड़का, आग लगाई और भाग गए। उस वक्त मैं चाय लेके कुर्सी पे बैठा था कि मीनाक्षी की मैंने आवाज सुनी। आशुतोष! आशुतोष! पिछले 1 साल से इस घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती हैं, तो मैंने सोचा कि शराब पी के आशुतोष और मीनाक्षी के बीच में झगड़ा हुआ होगा। श्रीकांत जी, आपका घर आशुतोष के घर के सामने है, आप यहाँ बैठे चाय पी रहे थे, बिल्कुल आंखों के सामने कोई बाइक या गाड़ी पर आता या जाता तो दिखता तो सही। नहीं देखा तो क्या कह सकता हूँ, पर हाँ, मीनाक्षी के चिल्लाने के 10 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। कोठी नंबर 4 आशुतोष तिवारी का घर कहाँ पर है? वो सामने। आप दावे के साथ कह सकते हैं कि एम्बुलेंस आने के पहले उस घर से बाहर कोई भागा नहीं था? 1 आदमी, 2 आदमी, कोई भी? बिल्कुल नहीं, पर हाँ एक काम की बात बताता हूँ। क्या? ये जो अपनी नेहा है ना, इसका पति जब शाम को ऑफिस से घर आया तो वो कुछ और ही बात कर रहा था। क्या कह रहा था? कि आज तो उसकी गाड़ी कंपाउंड में है ही नहीं। अब गाड़ी कंपाउंड में क्यों नहीं है? तब मेरे दिमाग में एक बात ठन गई कि सुबह 7:45 बजे मीनाक्षी और आशुतोष की कार को मैंने जाते हुए देखा। हाँ सर, यही दोनों थे, ये पहले भी आए थे, मैंने बताया ना आपको सर। इसने पेट्रोल छिड़का और इसने तीली जलाई। आप लोगों को क्या लगता है मेरी दीदी झूठ बोलेगी? हाँ। मीनाक्षी, कार कहाँ है? आप कब से कार के बारे में पूछ रहे हैं और उन दोनों आदमियों के बारे में? आखिर कनेक्शन क्या है दोनों का? आप पूछना क्या चाहते? अंकिता, मीनाक्षी जी, आप और आशुतोष कल आपके मायके जाने वाले थे अपनी मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। ये सब कुछ पहले से प्लान था। I mean, शायद इसलिए आपने अपने बच्चों को 3 दिन पहले ही मायके भेज दिया था। हाँ, ये दोनों आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही अटैक। अंकिता पांडे, जब ये अटैक हुआ तब आप इनके घर पे थे? बिल्कुल नहीं सर। तो बीच में क्यों बोल रहे? जब पूछा जाए तब बोले। मीनाक्षी जी, आप और आशुतोष अपने पेरेंट्स के यहाँ जाने के लिए सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकलने वाले थे, और आशुतोष ने पहले से ड्राइवर का इंतजाम कर रखा था कार चलाने के लिए। ऐसे में तो किसी की भी हालत खराब ही होगी ना मैडम। मीनाक्षी रो रही थी, बौखलाई हुई थी, और आशुतोष का चेहरा, बाप रे बाप, याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैडम, इतना जल चुका था ना आशुतोष का चेहरा कि कोई देख भी नहीं सकता, ऐसा हो गया था। परेश जी, सामने वाले श्रीकांत जी कह रहे थे कि उन्होंने तकरीबन 7:45 बजे मीनाक्षी और आशुतोष की कार को जाते देखा था। शाम को दफ्तर से लौटकर सबसे पहले आप ही ने मीनाक्षी और आशुतोष की गाड़ी के बारे में पूछा था ना? यस मैम, कि कार है कहाँ उनकी? तभी हमारा माथा ठनका, उनकी कार तो कंपाउंड में है ही नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है माजरा क्या है? अब ये हादसा हुआ दोपहर में, जबकि आशुतोष और मीनाक्षी सुबह ही मीनाक्षी के पेरेंट्स के यहाँ जाने के लिए निकल रहे थे। ऐसा मीनाक्षी ने खुद मुझे बताया। गुड मॉर्निंग मीनाक्षी। गुड मॉर्निंग परेश भाई। सुबह सुबह कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं? हाँ, वो आज हमारी एनिवर्सरी है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो इसलिए हम मेरे मम्मी पापा के घर पे जा रहे हैं। अपने टॉम और जेरी कहाँ हैं? अनिल और सुनील दिखे नहीं 1-2 दिन से। जी, वो पहले से ही मम्मी पापा के घर पर ही हैं, हम भी बस निकल ही रहे हैं।
ड्राइवर है, आशुतोष ने किसी एजेंसी से मंगवाया है। उनके हाथ में दर्द है ना। मैंने तभी गैस कर लिया था मैम। रात भर आशुतोष ने दारू पी होगी, इसलिए सुबह गाड़ी चलाने की हालत में नहीं रहा होगा, इसलिए ड्राइवर मंगा लिया। जिस तरह से श्रीकांत जी ने कार को जाते हुए देखा था, मैंने भी देखा। मीनाक्षी और आशुतोष सुबह सुबह निकले थे उसकी मम्मी के यहाँ जाने के लिए, तो दोपहर को लौटे क्यों होंगे? और अगर लौटे थे तो उनकी कार कहाँ गई मैडम? उनकी कार तो बाहर यहाँ कंपाउंड में खड़ी रहती है। मीनाक्षी, हमने तुम्हारे पापा राम कुमार पांडे से पूछा कि क्या आशुतोष मीनाक्षी कल सुबह घर आए और फिर दोपहर को वापस घर लौटे। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। अंकिता, इनकी कार तुम्हारे यहाँ पार्क है? हमारे यहाँ कैसे और क्यों होगी सर? दीदी और जीजू हमारे यहाँ आए ही नहीं। मीनाक्षी दीदी, ये सब हो क्या रहा है? सुबह आने वाले थे क्या जीजू और तुम? क्या हुआ था मीनाक्षी? वो ड्राइवर कौन था? मीनाक्षी, तुम कुछ छुपा रही हो, और छुपाना भी झूठ बोलने के बराबर ही होता है। एक झूठ तो तुम ऑलरेडी बोल चुकी हो कि वसूली एजेंट मनोज और चंदर, उन्होंने ये कांड किया। जितनी पिटाई की है ना हमने इन दोनों की, इतनी पिटाई में एक शातिर बदमाश भी अपना मुंह खोल देता है। कल दोपहर 2 से 3 के बीच मनोज और चंदर जहां थे, हमें वहां से ठोस सबूत मिले हैं कि वो वहीं थे, तुम्हारे घर पर नहीं। झूठ क्यों बोला मीनाक्षी? सर, क्या मैं आप लोगों के साथ अकेले में बात कर सकती हूँ? अंकिता को बाहर भेज सकते हैं? झूठ तो आपने अकेले में नहीं बोला था मीनाक्षी, अब सच भी सबके सामने बोली। बोलो दीदी। आशुतोष, जो 2 हमलावर थे, क्या वो बीरेन के आदमी थे? देख आशु, प्लीज बता तेरे घर कौन आया था, क्योंकि बीरेन तो कह रहा है उसने अपने वसूली वाले आदमी भेजे नहीं तेरे घर। वो आदमी कोई ड्राइवर वाइवर नहीं था, वो धीरज था, धीरज रायकर। यार मीनाक्षी, गाड़ी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, सेक्सी। कौन है धीरज रायकर? और इसका आपके पति आशुतोष के चेहरा जलने से क्या ताल्लुक? कौन है ये धीरज? ये धीरज ही मेरी बर्बादी का कारण है। सर, विजय मॉल में एक गारमेंट्स की स्टोर है। कुछ महीनों पहले मैं वहां पे सेल सुपरवाइजर का जॉब कर रही थी। धीरज भी वहां स्टोर मैनेजर था। लेडीज चेंजिंग रूम में एक दिन मैंने एक फोन पकड़ लिया जो जानबूझकर वहां पर प्लांट किया गया था। उस फोन का वीडियो कैमरा ऑन था और वो फोन धीरज का था। उसकी फोटो उसकी स्क्रीन सेवर पर थी। इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। धीरज। हाँ मीनाक्षी। मुझे अर्जेंट बात करनी है। मीनाक्षी, कस्टमर से ज्यादा अर्जेंट क्या हो सकता है? धीरज, मुझे तुमसे अभी के अभी बात करनी है। मीनाक्षी, कस्टमर छोड़ के आ रहा हूँ, बताओगी क्या हुआ? क्या है ये? तुम लेडी कस्टमर्स को चेंज करते हुए रिकॉर्ड करते हो अपने फोन पर। तो अब क्या करोगे तुम? जीएम से कंप्लेन करोगी मेरी? बिल्कुल करूंगी, और पुलिस कंप्लेन भी दर्ज करूंगी। इतने भद्दे कैसे हो सकते हो तुम? कितनी मासूम औरतों के तुमने चेंज करते हुए वीडियोस बनाए होंगे, पता नहीं क्या करते हो उनका। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मीनाक्षी, उस मोबाइल में और भी बहुत सारी वीडियोस हैं। कंप्लेन करने से पहले वो वीडियो भी तो देख लेती, या फिर एक काम करो, तुम ये वीडियो देखो, हो सकता है कंप्लेन करने का तुम्हारा इरादा बदल जाए। धीरज ने तुम्हारा वीडियो बनाया था? मेरी और स्टाफ की हर औरत की। तो आपने धीरज की कंप्लेंट नहीं की? जी नहीं, लेकिन मैंने वो जॉब छोड़ दी थी और मेरे इस एक तरफी फैसले से आशुतोष आग बबूला हो गए थे। नौकरी छोड़ेगी तू? तूने पहले नौकरी ज्वाइन की क्यों? क्योंकि तू मुझे जता सके कि अब मैं कमाऊं नहीं रहा। नहीं नहीं अशु, ऐसा मत बोल, ऐसा कुछ नहीं है अशु। नहीं है ऐसा? नहीं है। अब जब वाकई में बिजनेस की हालत खस्ता है,
घर में 2 पैसों की सख्त जरूरत है, क्या करती है? नौकरी छोड़ देती है ताकि फिर से मुझे जता सके कि अब मैं एकदम गया गुजरा हो गया हूं। मैं अपने पति को सच बोल ही नहीं पाई और ना ही धीरज के खिलाफ, और इस कारण धीरज ढीठ हो गया। वो मुझे धमका था कि वो मेरा वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा। मुझसे वो कराने लगा जो मैं कभी करना नहीं चाहती थी। बस ये सिर्फ एक बार धीरज, इसके बाद कभी नहीं। ये जो वीडियो है ना, ये डोर है और तू कठपुतली। इसलिए कहाँ नचाना है, कब नचाना है, कैसे नचाना है, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। एक बार स्माइल करना। मैंने बोला स्माइल। मेरी उस वीडियो को वायरल कर देने की धमकियां देते हुए धीरज ने मुझे अनगिनत बार अलग अलग होटल बुलाकर मेरा रेप किया। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, मर रही थी। बस पिछले हफ्ते ही मैंने सोच लिया कि अब और नहीं। मैंने आशुतोष को सब सच सच बता दिया। धमकियां दे रहा था वो मेरा वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा। ये है वो अशु, जानवर है। कौन सा जानवर है? जंगली घोड़ा, शेर? और मैं कौन हूं उसके सामने? लोमड़ी की। इसीलिए गई थी उसके पास कि ये लोमड़ी कुछ कर नहीं पाएगा। बकवास करना बंद करो अशु। बहुत खतरनाक आदमी है वो। नाम क्या है उसका? धीरज रायकर। वो स्टोर मैनेजर है जहां मैं काम करती थी। लेकिन तू जब से नौकरी करे थी तब से पिछले 1.5 साल से तू उस धीरज के साथ मजे ले रही थी। मजे ले रही थी? इतनी घिनौनी बातें करना बंद करो अशु। मैंने वो नौकरी इसलिए छोड़ी ताकि मैं धीरज के चंगुल में फंस ना सकूं। लेकिन फिर भी वो आदमी मेरे पीछे आया, धमकियां दी उसने मुझे। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो आशुतोष ने बात की धीरज से? हाँ, लेकिन धीरज ने वीडियो लौटाने के बदले पैसे मांगे। आशुतोष और तुमने मिलकर कंप्लेन क्यों नहीं लॉन्च की? धज्जियां उड़ जाती हमारी इज्जत की। वो डर आप नहीं समझेंगी मैडम, और कभी वीडियो बना आपका तब पता चलेगा। तो क्या ये धीरज 14 दिसंबर को पैसे लेने आया था? उससे पहले भी आया था। 1 करोड़ क्या, 1 लाख भी नहीं दे सकता, 10,000 भी नहीं। देखो धीरज, तुमने एक बार नहीं कई बार मुझे बुलाया है यहाँ वहाँ। मैं हर बार चली आई। अब बंद कर दो धीरज, चले जाओ हमारी जिंदगी से। वो सारे वीडियोस हमारे सामने डिलीट कर दो। क्या वीडियोस डिलीट कर दूं? ऐसी वीडियोस के है ना लाइफ टाइम कॉपीराइट्स होते हैं। जैसे एक बार किसी भी वेबसाइट पर अपलोड किया ना तो इंटरनेट के ब्रह्मांड में घूमने लगते हैं और फिर लाखों लोग मजा लेते हैं। आशुतोष, आशुतोष, आशुतोष। तुझे क्या लग रहा है आशुतोष? तू मुझे मार देगा तो वीडियोस तुझे मिल जाएंगे? ठीक है, अगर तुम दोनों थोड़े दिन के लिए शांति चाहते हो तो फिर एक काम करो, तेरी गाड़ी की चाबी दे मेरे। फिलहाल मैं उसे से काम चला लूं। वो कार सिर्फ एक कार नहीं थी, वो मेरे पति ने बड़े प्यार से खरीदी थी, मेरे लिए और बच्चों के लिए। वो कार एक निशानी थी हमारे अच्छे दिनों की। अनिल, सुनील, गिर जाओगे। अरे रोको मत मीनाक्षी, मजे लेने दो। इसी खुशी के लिए तो इतनी कीमत दी है कार की। उस दिन मैंने हमारे पड़ोसी परेश सिसोदिया को झूठ बोला था कि धीरज हमारा ड्राइवर है। क्या सच बोलती मैं उन्हें?
उस दिन हम मेरे मम्मी पापा के घर जाने वाले थे, ये भी मैंने उन्हें झूठ बोल दिया था। सच तो ये है कि उस दिन सुबह धीरज हमारी कार लेकर जाने वाला था और वो हमारी कार लेकर चला गया। कितनी यादें जुड़ी थी उस कार से। आशुतोष तो हताश हो गए थे। उनका एनिवर्सरी मनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सुबह से ही आशुतोष ने पीना शुरू कर दिया था। ये क्या है आशु? मम्मी जी के घर जाना है ना हमें। एनिवर्सरी है आज हमारी। अगले साल मनाएंगे एनिवर्सरी इसी दिन के लिए, जिस दिन हमारा सब कुछ लूट गया। जो जो बर्बाद हुआ है हम दोनों मिलकर उसे फिर से बनाएंगे। कुछ नहीं बनाना है मुझे। मैं तो आशुतोष को मना ही रही थी, समझा रही थी कि वो सबके सामने, खास करके बच्चों के सामने कुछ ना कहे, लेकिन उतने में धीरज लौट आया। दोपहर जी। अब क्या चाहिए तुम्हें? आशुतोष ऐसा है ना, कार तो कुछ सालों में पुरानी हो जाएगी, उसके बाद उसका मिलेगा क्या? तो एक काम करो, एक 10 लाख रुपए रेडी कर दो। नहीं रेडी कर पाऊंगा मैं, देने के लिए कुछ नहीं हमारे पास। धीरज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ हमारी जिंदगी से धीरज, प्लीज। तो फिर एक प्रस्ताव है मेरे पास। कैसा प्रस्ताव? मीनाक्षी एक काम करो, बढ़िया से चाय बना के लाओ, तब तक मैं तुम्हारे पतिदेव से प्रस्ताव डिस्कस कर लेता हूँ। और फिर धीरज ने एक बहुत ही गंदा सा, भद्दा सा प्रस्ताव रखा आशुतोष के सामने। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इस हद तक गिरेगा। रामखोर, ये बात तूने कही भी कैसे? कुत्ते निकल, अभी कभी मेरे घर से बाहर निकल। अबे इतना क्यों आग बबूला हो रहा है तू? मीनाक्षी पिछले 1.5 साल से तेरे पीठ पीछे मेरे साथ सोती आई है, अब तेरी परमिशन से सोई गया हो क्या? जाकर ये प्रस्ताव तेरी माँ के सामने रख कमीने। क्या कर रहा है धीरज? क्या कर रहा है धीरज? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है धीरज? धीरज पागल हो गए हो क्या? बहुत फिक्र है ना तुम दोनों को दुनिया की। अब देखते हो दुनिया से क्या बोलती हो तुम। क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे पति का मुंह काला कैसे हो गया? जी और आपने बीरेंद्र सिंह और उसके दोनों आदमियों पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी और आशुतोष की इज्जत दुनिया में उछले। उसके लिए तुमने निर्दोष लोगों को फंसाया? मीनाक्षी दीदी, कम से कम एक बार मुझे तो बताती। अंकिता, मैं तो आशुतोष को भी बोलने में इतना डर रही थी। धीरज का फोन नंबर और उसका एड्रेस, और जिन जिन होटल्स में उसने आपको बुलाया था उन सारे होटल्स के नाम, दिन और तारीख याद हो तो और भी अच्छा। मुझे इस वक्त हॉस्पिटल लौटना है, अपने पति के पास। मुझे उन्हें देखना है, उनसे बात करनी है। लेकिन पहले धीरज का नंबर और एड्रेस, उसके बाद। The number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ है सर। जिस गारमेंट स्टोर में धीरज मैनेजर है वहाँ बात करो, और उसके घर वालों से। प्रियंका, मीनाक्षी के पड़ोसी से दोबारा बात करो। उन सारे होटल्स में इंक्वायरी करो जहाँ धीरज मीनाक्षी को बुलाता था। कार के डिटेल्स हैं हमारे पास, खोज शुरू करते हैं। लेकिन इस बार ध्यान से, मीनाक्षी एक बार हमसे झूठ बोल चुकी है, देखते हैं इस बार वो झूठ बोली है या सच। इतना बड़ा झूठ और इतने सारे झूठ, मुझे, मम्मी को, किसी को लायक नहीं समझा दी। जो मुझ पर बीती है तो सोच भी नहीं सकती। मुझे आशुतोष को देखना है, उसका यह हाल मेरी वजह से हुआ है, मुझे उसे ठीक करना है। ये गाड़ी लेके गया था उनकी? मीनाक्षी ने तो यही कहा हमसे। गाड़ी जाते हुए तो मैंने देखी थी, लेकिन ठीक से देख नहीं पाया। चला कौन रहा था? ओह माय गॉड, धीरज रायकर हमारे स्टोर के ड्रेसिंग रूम में। ये धीरज रायकर इस वक्त कहाँ पर है? बुलाइए उसे। धीरज तो 1 महीने पहले ही जॉब छोड़ चुका है। सर ये लीजिए धीरज रायकर का एड्रेस। सर एक रिक्वेस्ट है,
धीरज को अरेस्ट करते ही आप सारे वीडियो जब्त करके डिलीट कर दीजिएगा और प्लीज़ हमारे स्टोर का नाम मत आने दीजिएगा। पहले ये धीरज रायकर हमारे हाथ तो लगे, इसने सिर्फ यही कांड नहीं किया, एक आदमी के चेहरे पर पेट्रोल डालकर उसे जला भी दिया। परेश जी, क्या यही वो आदमी था जिसे मीनाक्षी ने अपना ड्राइवर बताया था? जी जी, यही था। और जब आपने आशुतोष की गाड़ी जाते हुए देखी थी तब क्या यही गाड़ी चला रहा था? सॉरी, मैंने ध्यान से देखा नहीं था इतना, इसीलिए ऐसा बोला था कि मुझे ऐसा लगा कि मीनाक्षी और आशुतोष ही निकले। मैडम, कुछ और हुआ है क्या? आशुतोष पर हमला किसी लेनदार ने नहीं करवाया था, बल्कि इस आदमी ने आशुतोष का चेहरा जलाया था। ये आदमी है कौन? और आपने मुझे और मेरे 2 आदमियों को ऐसे आड़िया तो लिया उस आशुतोष की बीवी की झूठी गवाही की वजह से। सॉरी, दरअसल मीनाक्षी ने हमें गुमराह किया था। आपको पहले पता करना चाहिए था ना। मैंने कितनी बार कहा आपसे, लेकिन आपने माना ही नहीं। देखिए, हम पैसे उधार देते हैं, वो हमारा बिजनेस है और हमारा दिया हुआ पैसा हम वसूलते भी है, लेकिन उसके लिए हम किसी को जलाते या मारते नहीं है, क्योंकि मरा हुआ आदमी कभी पैसे नहीं लौटा सकता हमारे। ललित, पुलिस वालों ने जो मेरे आदमियों को तोड़ा है उसकी भरपाई कौन करेगा? वो आशुतोष की पत्नी मीनाक्षी। और मार्केट में जो मेरा नाम खराब हुआ है वो काली कैसे पहुंची जाएगी? बीरेन, मैं सिर्फ अपने दोस्त की इस हरकत के लिए आपसे माफी मांग सकता हूँ। मैंने कई दफे पूछा आशु से कि क्या बीरेन के आदमियों ने ये सब किया है। देखिए, वो बोल तो पाता नहीं है, सिर्फ लिख के बात करता है, लेकिन एक बार भी उसने हाँ नहीं लिखा है। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ मीनाक्षी भाभी का ही किया करा है। आशुतोष, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मीनाक्षी ने सारा इल्जाम तुम्हारे लेनदार बीरेन और उसके आदमियों पर लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका झूठ पकड़ा के। तुम बताओ, माजरा क्या हुआ था? धीरज। और तुम्हारी कार में गया। जी? धीरज रायकर यहीं रहता है? हाँ, बेटा है मेरा। इस वक्त आए वो अपने किसी दोस्त की शादी में गया है, 4 दिन हुए। शादी में जाता है तो मोबाइल बंद रखता है अपना? दरअसल मैं भी वही सोच रही थी, उसका मोबाइल क्यों बंद है। आप एक तरफ हो जाइए, पूरे घर की तलाशी लेनी हमें। क्यों? चलिए। अरे क्या हुआ? मोबाइल सेट, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, जो कुछ भी मिले जब्त करो। अरे बताइए तो सही, हुआ क्या? ऐसा कुछ जिसे जानने के बाद आपको घिन आएगी कि धीरज आपका बेटा है। मतलब ये मैडम कि एक औरत का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था वो, और इतना ही नहीं, उसके पति के चेहरे पर पेट्रोल डालकर जला दिया उसने उसे, और न जाने कितनी और औरतों को इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा होगा वो। धीरज ऐसा नहीं कर सकता, आपको गलतफहमी हुई है। अशु, मुझे पुलिस को सच बताना पड़ा धीरज के बारे में। हिम्मत वाली हो तुम, ऐसे ही रहना। मुझे तुमसे हिम्मत मिलती है। मीनाक्षी ने जिन 7 होटल्स की डिटेल्स दी थी, मैंने उन सभी जगह इंक्वायरी की। उन सभी जगह धीरज ने रूम्स बुक किए थे कई दफा। यानी धीरज वाकई में मीनाक्षी को एक्सप्लॉइट कर रहा था। शायद मीनाक्षी इस बार झूठ नहीं बोल रही। सारे होटल्स की रिसेप्शनिस्ट ने मीनाक्षी की फोटो पहचानी है। समय ये भी पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि धीरज और भी औरतों के साथ ऐसा कर रहा है क्या। 4 दिन पहले अपनी माँ को बोलकर गया था कि शादी में जा रहा, उसके बाद ये कांड किया। अब फोन बंद है। इस धीरज के लिए मैनहंट लॉन्च करो। पेट्रोलिंग टीम्स मीनाक्षी और आशुतोष की कार के लिए आसपास के इलाके का चप्पा चप्पा छान रही है। धीरज उनकी कार को ज्यादा दूर नहीं ले जा पाएगा। प्रियंका, हमें धीरज को धरना है जल्द से जल्द। सुनील अनिल, पापा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब पापा को देखना है मम्मी, मुझे भी। हम क्यों नहीं जा सकते हॉस्पिटल? बस नहीं जा सकते हैं बेटा, पर हम दोनों तुम्हें खुद लेने आ जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए तुम दोनों को शेर बच्चे बनकर एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी होगी। मीनाक्षी बेटा, जब आशुतोष को बिजनेस में घाटा हो रहा था तो हम सब तुम्हारे साथ खड़े थे। आशुतोष का परिवार साथ था। फिर बेटा तुमने हमें दूर क्यों रखा? क्यों नहीं बताया हमें कि तुम पर क्या गुजर रही थी? पापा, वो आशुतोष की बिजनेस की बात थी।
ये मेरी निजी बात थी और मैं शर्म और डर से मरी जा रही थी। पापा, आप मम्मी और अंकिता ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी कि धीरज आशुतोष के साथ ऐसा कुछ करेगा। अशु, उन्हें कार के बारे में पता चल गया है। मुझे डर लग रहा है अशु। अगर उन्हें कार मिल गई तो पता नहीं, कुछ पता नहीं। बस दुआ करो अशु कि उन्हें कार ना मिले। वही है सर, आशुतोष मीनाक्षी की कार। इस कार को हाईवे से सीधा यहाँ लाकर छोड़ा गया नहीं लगता, किसी कच्चे रास्ते से या जंगलों में काफी घुमाने के बाद यहाँ लाकर छोड़ा गया लगता है। अजीब है सर, ये धीरज कार के पीछे इतना बड़ा था, लेकिन जब कार मिली तो ऐसे छोड़कर क्यों भाग गया? सर, मुझे इस मीनाक्षी की दूसरी कहानी में भी बड़े बड़े छेद नजर आ रहे हैं। सर, पेट्रोल टैंक बिल्कुल खाली है, शायद पेट्रोल खत्म हुआ होगा, इसलिए गाड़ी छोड़कर भाग गया वो बंदा। कार की पेट्रोल टैंक खाली है, पर उधर आशुतोष पर फेंकने के लिए धीरज के पास पेट्रोल था। हो सकता है सर आसपास के जंगल में पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया हो, धीरज को गायब कर दिया गया हो, क्योंकि जब से ये कांड हुआ है तभी से धीरज के बारे में किसी को कोई खबर नहीं। ऐसे ढूंढो जैसे कभी ना ढूंढा हो, क्योंकि हर कोने में झूठ छुपा हो सकता है। उसे छांट कर सच को बाहर निकालना है। मूव। छोड़कर भागना होता तो धीरज तुम दोनों से एक कार छीनता ही क्यों? मुझे क्या पता। मीनाक्षी, लेनदार बीरेन सिंह के 2 आदमी मनोज और चंदर को फंसाया था तुमने। क्या तुम इस कहानी में भी किसी को फंसा रही हो? आप ऐसा क्यों सोच रही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? माना कि पहले मैंने झूठ कहा है, लेकिन इस बार मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। मुझे नहीं पता कि धीरज ने हमारी कार क्यों छीनी, और उसके बाद वो उसे कहीं छोड़ देता है, तो मैं क्या कह सकती हूँ? इंसान की लाश है सर, पूरी तरह जल चुकी है। मीनाक्षी फिर झूठ बोल रही है। धीरज का कत्ल कर दिया गया। इस कहानी के कई राज खुलने भी बाकी हैं। मीनाक्षी दीदी, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे सच तो बता दो, उस दिन आखिर हुआ क्या था? ये केस किसी क्राइम थ्रिलर नॉवल या फिल्म से ज्यादा विचित्र था। इस केस में झूठों का पहाड़ था और सच के तिनके थे। इस केस में हम एक ऐसे मुकाम पर भी पहुंच गए थे जहां हम इस सोच में पड़ गए थे कि क्या इस केस का सच कभी बाहर आएगा भी। पर काफी घूम घाम कर आखिरकार सच सामने आया। पर इस सच को सामने लाने के लिए हमें काफी तिगड़म आजमाने पड़े। हमने क्या क्या पैंतरे आजमाए, कैसे हल किया ये केस, ये हम आपको कल के शेष भाग में बताएंगे। जय हिंद।